शीर्षक चौथी मंजिल का रहस्य। वीडियो की शुरुआत होती है। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है। एक युवा महिला मिया लगभग 25 साल की अस्पताल के गलियारे में खड़ी होती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट की झलक है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह है। वह अपना फोन अपने सामने पकड़े हुए खुद को रिकॉर्ड कर रही है। मिया धीरे से मुस्कुराते हुए हल्के घबराए स्वर में, हाय दोस्तों, मैं यहाँ हूँ उस पुराने अस्पताल में जहाँ मैं पैदा हुई थी। मैंने सुना है कि इस अस्पताल की चौथी मंजिल पर कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कहते हैं कि ये जगह भूतिया है। चलो आज देखते हैं कि यहाँ क्या सच में कुछ है या सिर्फ कहानियाँ हैं। मिया धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ती है। कैमरे में अस्पताल की पुरानी टूटी फूटी दीवारें और फर्श के ऊपर पड़ी धूल साफ दिखती है। हर कदम के साथ फ्लोरोसेंट लाइट की टिमटिमाती रोशनी डरावने साए बनाती है। अचानक एक दरवाजे के पास पहुंचते ही एक तेज आवाज सुनाई देती है। मिया थोड़ा चौंकते हुए, क्या ये आवाज हवा थी या कुछ और? वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा जाम हो गया है। वह अपने कैमरे को कसकर पकड़े हुए धक्का देती है। दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ खुलता है और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगता है। मिया धीरे से, ठीक है, चौथी मंजिल, मैं आ रही हूँ। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। चौथी मंजिल का रास्ता धुंधला और अंधेरा है, जैसे कोई रोशनी वहां तक कभी नहीं पहुंची हो। मिया अपना फोन आगे करती है, टॉर्च जलाती है और चौथी मंजिल की ओर कदम बढ़ाती है। जैसे ही वह चौथी मंजिल पर पहुंचती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। यहाँ का वातावरण अजीब और भारी लगता है। दीवारों पर गहरे निशान हैं, जैसे किसी ने अपनी नाखूनों से खरोंचें मारी हों। अचानक एक कोने से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई देती है, एक बच्चे की हंसी। मिया डरी हुई फुसफुसाते हुए, यह आवाज, ये यहाँ कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में चलती है। एक पुराना वार्ड आता है, जहां टूटे फूटे पलंग और धूल से ढकी चादरें बिखरी पड़ी हैं। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। वह एक सफेद पुरानी फ्रॉक पहने है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह जमीन पर बैठी खेल रही है। मिया धड़कते दिल के साथ, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्ची मिया की तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखें खाली और अंधेरे में घूरती हुई लगती हैं। फिर वह धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मैं इंतजार कर रही थी। मिया का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। मिया धीरे से, किसका इंतजार? बच्ची हंसती है और अचानक उसकी हंसी एक अजीब सी गूंज में बदल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। बच्ची का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल जाती हैं और उसका चेहरा विकृत हो जाता है। मिया चीखते हुए पीछे हटती है। कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और अचानक सब कुछ बंद हो जाता है। चारों ओर घुप अंधेरा छा जाता है। मिया घबराई हुई सांस लेती है, उसके हाथ कांपते हैं और वह अपने फोन की टॉर्च को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका है। वह अपनी जेब में टॉर्च खोजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे हल्के कदमों की आहट सुनाई देती है। मिया कांपते हुए, कौन कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन कदमों की आहट तेज होती जाती है। मिया तेजी से मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। वह घबराकर चीखती है और आगे की ओर भागने लगती है।
भागते भागते वह गलियारे के एक कोने में पहुंचती है, जहां उसे एक पुराना टूटा हुआ शीशा दिखाई देता है। शीशे में उसे अपने पीछे खड़ी कई परछाइयां दिखाई देती हैं। वे सभी उसी छोटी बच्ची की तरह दिखती हैं, पर उनकी आंखें गहरी और खाली हैं। मिया की चीख पूरे चौथी मंजिल पर गूंजती है और तभी सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। वीडियो खत्म